रिलायंस की सालाना रिपोर्ट में कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी, रिटेल, ऑयल और टेलीकॉम पर क्या बड़ी बातें रखी हैं। डिटेल्स लेकर हमारे साथ सौमित जुड़ चुके हैं। सौमित, बताइए। तो अगर आप एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे जो FY22 का रिलीज़ किया गया है, उसमें क्लियर फोकस रहा है क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे। इनफैक्ट अगर आप मुकेश अंबानी जी की स्टेटमेंट को देखते हैं तो उसमें क्लीन और ग्रीन ये दोनों वर्ड का इस्तेमाल करीब 23 बार किया गया है, जबकि रिटेल, ऑयल, O2C और टेलीकॉम, डिजिटल, ये शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ 10 से 12 बार किया गया है। तो क्लियर फोकस रहा है क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे। अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए उन्होंने ये कहा है कि जैसे उन्होंने ब्रॉडबैंड बिजनेस को अफोर्डेबल बनाया था, देश भर में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया था, वैसे ही वो ग्रीन एनर्जी को भी पूरे देश में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लेवल पे सप्लाई करने का वादा कर रहे हैं। उसी के साथ उनका जो आउटलुक है वो ये कह रहे हैं कि अगले 12 महीने में जो इन्वेस्टमेंट्स की गई है ग्रीन एनर्जी पे वो सारी लाइव होनी शुरू हो जाएगी और अगले 2 साल में ये पूरा स्केल अप करने का उनका बड़ा प्लान है ग्रीन एनर्जी बिजनेस को। और वो ये भी मानते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है अगले 5 से 7 साल में की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसके अलावा उनके बाकी बिजनेसेस पे भी फोकस बने हुए हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेलीकॉम बिजनेस में आगे ग्रोथ मिलेगी 5G को लेके, और कस्टमर ग्रोथ जो ब्रॉडबैंड बिजनेस है वो भी ग्रो अच्छा कर रहा है। रिटेल में भी वो अपने ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। पैन इंडिया बेसिस पे उनका फोकस है Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में बिजनेस ग्रो कर रहा है। और O2C तो ग्लोबल लीडर है ही, और वो आगे जाके भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल लीडर रहेगा। बट जो मेन फोकस है वो क्लीन और ग्रीन एनर्जी पे रहेगा, और अगले 5 से 7 साल के लिए वो की ग्रोथ ड्राइवर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऐसे मुकेश अंबानी का मानना है। ओके, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स यहाँ पर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से निकल कर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए। तो क्लीन और ग्रीन एनर्जी, पूरा रिपोर्ट का जो एनालिसिस था, क्रक्स था, वो यही था कि इस बार कंपनी का फोकस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फोकस इस पर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अफोर्डेबल बनाने की कोशिश कर रही है और एक बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरे कारोबारी को लेकर भी क्या कहा मुकेश अंबानी ने, वो हमने आपको बताया। रिलायंस इस पर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, करीब 2% ऊपर। 29 तारीख को कंपनी की AGM भी है और उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी।